अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चौथा थ्योरम किया था। आज हम पांचवा थ्योरम पढ़ेंगे। पांचवा थ्योरम जो है चौथे थ्योरम का ही कन्वर्स थ्योरम है। कन्वर्स थ्योरम होता है कि उसी से रिलेटेड, लेकिन जो उसमें बात गिवन थी वो प्रूफ में आ जाएगी। अब जो उसमें प्रूफ में थी वो गिवन में आ जाएगी। किस तरह? पहले थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एंगल के अंदर कहीं पे भी आप पॉइंट ले ले, इक्वी डिस्टेंस हो अगर वो अपने आर्म्स के साथ हो, यानी कोई भी पॉइंट आप ले ले एंगल के अंदर से। ये देखिए एंगल के अंदर से निकलता हुआ आ रहा है, ये एंगल होता है और इसके अंदर से निकलता हुआ कोई भी पॉइंट, जो पॉइंट पी है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, अगर यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला बराबर होगा तो वो इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। तो ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल के दरमियान में से गुजर रहा है। ठीक है, अब ये साबित करना हमने। प्रूफ हमारा है पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। एंगल AOB के दरमियान में से लाइन निकल के P पॉइंट बना रही है। ज्वाइन कर देंगे P को O के साथ, ये डॉटेड लाइन में मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इधर आ गई स्टेटमेंट्स और इधर आ गई हमारी रीजंस। ठीक है, एक बार फिर वही दो ट्राइंगल्स बन गए POR POQ। ट्रायंगल POQ कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल POR, यानी दोनों का मुकाबला करेंगे। सबसे पहले एंगल PQO और एंगल PRO ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि एंगल PQO और एंगल PRO ये बराबर हो गए आपस में। ठीक है ना, इसके बराबर होने की वजह 90 डिग्री होना है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, गिवन है और ये राइट एंगल है। राइट एंगल होता है 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। पीओ और पीओ आपस में बराबर है, ये कॉमन है। पीओ की जो लाइन है वो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो ये दोनों कॉमन करा दिए जाएंगे कि ये दोनों के अंदर है। पी क्यू और पी आर हमें गिवन है कि बराबर है। पी क्यू और पी आर ये जो हमें गिवन है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, यानी बराबर फासले पे अपने आर्म्स है, यानी पी क्यू और पी आर ये दोनों आपस में बराबर है, ये हमें गिवन। और तीसरी चीज, अब देखें, एक आ गई हमारे पास ये एंगल आ गई, साइड आ गई, तो दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी हाइपोटेन्यूज और साइड ये दोनों अगले के हाइपोटेन्यूज साइड से बराबर है। तो जब ये दो चीजें बराबर हो जाती है तो ट्राइंगल्स भी बराबर हो जाती हैं, हाइपोटेन्यूज और साइड। ठीक है, अब इसी के लिहाज से एंगल POQ और POR भी बराबर हो जाए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल बराबर है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं बराबर हो जाएंगे। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो डेफिनेटली उसी सूरत में बराबर होंगे। अगर इसको ये वाली लाइन जो है, ये लाइन है बराबर हिस्सों में काट रही है, तो ये पॉइंट P जो ऐसी लाइन से जनरेट हुआ है, तो P जो है वो बाइसेक्टर पे है। एंगल POQ POR के उधर है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, और इसी रीजन की वजह से P जो है वो बाइसेक्टर है एंगल AOB के। पॉइंट्स में एक दफा फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ कि सबसे पहले एंगल PQO और PQO और PRO आपस में बराबर है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, राइट एंगल है, और ये गिवन में हमें दिया गया है। गिवन में क्योंकि PQ परपेंडिकुलर है OB के, PR परपेंडिकुलर है OA के। जब ये परपेंडिकुलर गिरता है तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, इसलिए ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। PO और PO साइड दोनों के अंदर एक है, दोनों ट्रायंगल्स में वो साइड आती है तो वो कॉमन साइड है। PQ PR के बराबर है, ये हमें गिवन में मिल गया है, तो ट्रायंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे। हाइपोटेन्यूज साइड बराबर है हाइपोटेन्यूज साइड के, इस लिहाज से एंगल POQ और POR यानी ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों ट्रायंगल्स के, जो एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं, एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है, और जब किसी चीज के दोनों एंगल बराबर, जाहिर बात है इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में काटना। अगर ये बाइसेक्ट करे तभी P जो है इसी लाइन की जनरेट की हुई लाइन के एंड पे है, तो ये P जो है सेंटर पॉइंट पे है, यानी बाइसेक्टर पे है एंगल AOB के। तो प्रूफ हमारा हो गया P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ये हमारा थ्योरम नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। हाँ जी, अब थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 में द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। किसी भी ट्राइंगल के आप बाइसेक्टर निकालेंगे तो वो सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? ये देखिए, ये हमने एक ट्राइंगल बनाई है,
इसके ये सी एंगल का हमने बनाया, एंगल बी का बनाया, ये हमने, और ये सारे एक पॉइंट आई के ऊपर जाके मिल जाएंगे। यहाँ पे पॉइंट आई लगाना भूल गए, ये आप पॉइंट आई भी इधर कंसीडर कर लें। ठीक हो गया। अब सबसे पहले है गिवन हमें ट्राइंगल एबीसी, एक सादा सी ट्राइंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी आर कॉन्करेंट, तीनों जो है बराबर होते हैं, यानी एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। असल मकसद इसका ये है, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ये एंगल बी का बाइसेक्टर बन गया, ये एंगल सी का बन गया, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई, और ये दोनों मिल रहे हैं एक पॉइंट आई के ऊपर जो ये सेंटर में है। अब फ्रॉम आई ड्रॉ आई एफ, आई से हम आई एफ तक लाइन ले देंगे, और इसी तरह हम लोग एक आई ई की तरफ ले जाएंगे। आई एफ जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के, आई एफ जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, आई ई जो है परपेंडिकुलर है ए सी या सी ए के, और आई डी जो है वो परपेंडिकुलर है इस बी सी लाइन के। ठीक है, ये तीनों लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब आई डी कॉन्ग्रुएंट है आई एफ के, आई डी और आई एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने पिछले थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कोई भी पॉइंट जब हम बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल पे लेते हैं तो इक्वी डिस्टेंस होता है अपने आर्म्स पे, यानी कि इसके साथ उसका फासला बराबर होता है, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी तरह आई डी जो है वो आई ई के भी बराबर होगा, और आई ई जो है वो आई एफ के भी बराबर होगा। यानी ये तीनों जो है लाइनें आई डी, आई ई और आई एफ, ये तीनों आपस में बराबर हैं। ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू आई डी। अब आई डी के तीनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो प्रूफ भी हो गया हमारा ये। सो द पॉइंट इज आई इज ऑन द राइट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए। इससे ये बात साबित हुआ कि ये ए बाइसेक्टर के पॉइंट के ऊपर है, यानी कि ए का भी बाइसेक्टर आई पे ही है। अब तीनों पॉइंट जो आई के ऊपर मीट हो गए। ठीक है, आल्सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। अच्छा, सेंटर वाला एंगल कंसीडर होता है, साइड वाली सिर्फ साइडें होती है। इस तरह एंगल ए बी सी का मतलब है एंगल बी। ठीक है, एंगल ए बी सी का मतलब है एंगल बी। इसी तरह एंगल बी सी ए का मतलब है एंगल सी, जो दरम्यान में लिखा होता है वो वाला एंगल होता है। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है। अब तीनों जो है, जाहिर बात है, तीनों जो आई पॉइंट में मीट कर रहे हैं, तीनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। Thus the bisectors of angle B, A, B and C are concurrent at point I। बाइसेक्टर के ऊपर जाके वो पॉइंट जो है बाइसेक्टर के ऊपर आके तीनों पॉइंट बराबर हो जाते हैं, तीनों एंगल जो है वो आपस में कॉन्करेंट हो जाते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। 1 मैंने इसको पॉइंट दिया था और 2 इसको दिया था। तो ये बहुत सिंपल सा एक थ्योरम है। और एक दफा फिर मैं आप लोगों को ये बात गाइड करना चाहता हूँ, थ्योरम से रिलेटेड ये 6 थ्योरम जो मैंने आपको कराए हैं, ये 6 आप तैयार कर लेंगे तो आपका थ्योरम वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। चॉइस में आता है, एक थ्योरम इस चैप्टर से आता है, एक थ्योरम अगले चैप्टर से आता है 16वें से। लेकिन हमने ये 12 चैप्टर के करने, ये रिलेटिवली बहुत ज्यादा सिंपल है। ये 6 थ्योरम आपने पूरे साल में तैयार करने, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और फाइनल, ये जो रेड लाइन में लिखी हुई है, ये जो रेड कलर में लाइन लिखी हुई है, सिर्फ यही लाइन आपको लिखी हुई आएगी, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। बाकी सारा ये आपने गिवन से लेकर एंड पॉइंट यहाँ तक, ये डायग्राम सब कुछ खुद से आपने बनानी है। नॉर्मली डायग्राम 2 नंबर की होती है और बाकी 6 नंबर का ये सारा मटेरियल होता है। तो आप इसको अच्छी तरह करें, ध्यान से करें, और काफ़ी सिंपल है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे इजीली आप कर लेंगे। पूरे साल में 6 थ्योरम करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थ्योरम्स का हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया, और खूब मेहनत करें, प्रैक्टिस करें मैथ्स की। बार बार प्रैक्टिस करने से ही मैथ्स आता है, बार बार मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दिल लगा के पढ़ें और अपने माँ बाप की खूब खिदमत कीजिए। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।